नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो में बेहतरीन 40 प्रश्न हैं जो कि क्विक टेस्ट के रूप में आपके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का परीक्षण जो है लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। पहले का सही जवाब है, सोच लिया होगा आपने, सही जवाब है 12 सेंटीमीटर। मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो दूसरे का सही जवाब क्या होगा? दूसरे का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेडुला, जिसको कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रियला। ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर के जो मस्तिष्क है उसमें शरीर के ग्रोथ के लिए एक हार्मोन जो है सिक्रीट करता है, जिसको कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इस पर भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसके अनियंत्रण से लंबाई पे जो कंट्रोल है वो हट जाता है और मनुष्य के जो हाइट है वो बढ़ जाता है और एक बीमारी का रूप ले लेता है। ठीक है। मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक यानी कि पिगमेंट क्या है? यूरोफॉर्म, यूरोक्रोम, यूरोग्राम। सही जवाब है यहाँ पे यूरोक्रोम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? अंतः निषेचन, ऑप्शन बी। मस्तिष्क में चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस। स्मरण व चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन के और इन पर जो है कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम हमने अभी तक देख लिया और मेडुला देख लिया। थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब है बारबरा मैक्लिंटॉक। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कितने गुणसूत्रों द्वारा? तो 23वें जोड़े द्वारा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सरीसृप होते हैं यानी कि सांप, छिपकली, इन सब का जो लिंग निर्धारण है वो तापमान पर निर्धारित होता है, मगरमच्छ जैसे हो गया। ठीक है। मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है? 10वां प्रश्न सही जवाब है मिलेनिन। त्वचा का मुख्य संघटक क्या है? तो 11वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेजन। आज के प्रश्न काफ़ी बेहतरीन हैं, जीव विज्ञान से हैं, आगे चलकर भौतिक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपको जो है सही और एग्जैक्ट सही हुए आपके, अवश्य बताएं कमेंट करके। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? सही जवाब है हैंसेन। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा अमीनो। कई बार प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए पता होना चाहिए। इसके अलावा एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है, ये भी पता होना चाहिए। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होगा? उल्टा, सीधा, वृत्ताकार या लंबवत? सही जवाब है सीधा, अम्लवर्षा। अम्लवर्षा, जिससे कि बिल्डिंगें जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो अम्लवर्षा के लिए जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? एसिड रेन के लिए जो कारण है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल की उपस्थिति में नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है, Na2+SO2। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? ऑप्शन डी,
टॉन्सिल। ट्रिप्सिन क्या है? तो हम जानते हैं ट्रिप्सिन पे क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब है ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 6। ब्लड पर भी पूछा जाता है तो ब्लड का पीएच मान 7.35 होता है, पता होना चाहिए। क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन डी वाल्डेयर। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर होता है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, सीधा सीधा 1/10, ऑप्शन ए। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक डिटर्जेंट को कहा जाता है, सही जवाब है घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होगा? रेलवे और यूपीपीसीएस बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, ऑप्शन है चांदी, लोहा, सोना, पारा। सही जवाब है ऑप्शन डी पारा। ठीक है, पारा के बाद आ जाएगा चांदी। जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है तेज या सुस्त? तो जाड़े के दिनों में जो पेंडुलम है वो जो है तेज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सिकुड़न हो जाती है, और गर्मियों में सुस्त। कमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन डी अभ्योत्तल। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नेत्र तंतु, तो सही जवाब है 26वें का ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेत्र तंतु को ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा मृग, मरीचिका, इंद्रधनुष बनना, ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। प्रकाश की गति सर्वाधिक होगी किसमें? लोहे में, द्रव्य में, पानी में, निर्वात में। सही जवाब है निर्वात में, जबकि ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती, यही पता होना चाहिए आपको। लेंस प्रिज्म में निर्माण में कौन सी कांच प्रयुक्त होती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी फ्लिंट। लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब है पड़ जाएगी। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सही जवाब है 30वें का ऑप्शन सी किलोवाट पर घंटा। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है? तो हमें पता है कि इसका जो टेम्परेचर सहने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो द्रव्यणांक है वो बहुत ही उच्च होता है, ऑप्शन सी। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि द्रव का वो बिंदु जहाँ पे वो उबलता है। तो चूंकि टंगस्टन एक धातु है तो यहाँ पर द्रवणांक की बात की जाएगी, ना कि क्वथनांक की। विद्युत बल्ब धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रासायनिक प्रभाव। 32वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रभाव। साबुन के बुलबुले को यदि आवेशित कर दिया जाए तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी आकृति बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? जलयानों में, वायुयानों में, दूरदर्शी में, रेडियो में। सही जवाब है ऑप्शन ए जलयानों में। सोनोमीटर का भी जो है सोनार का प्रयोग भी जो है नेवी में किया जाता है, पता होना चाहिए आपको। तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन सी परमाणु संख्या पर। कुहासा, फॉग वस्तुतः एक घोल है, किसका? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी गैस में द्रव का। सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी कि निलंबित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 आंगस्ट्रॉम भी जिसे कहा जाता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो इसका आकार 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻7 तक। पीएच का निर्धारण किसने किया? तो पीएच का निर्धारण जो है वो किया है सोरेनसन ने। शुद्ध जल में
हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? तो सही जवाब है 10⁻⁻7। तो यहाँ पर कुल हमने 40 प्रश्न देखे। कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके एग्जैक्ट सही हुए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटे छोटे फॉर्म में और बड़े बड़े फॉर्म में भी तैयारी की जाएगी। अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें कि जैसे ही ये चुनाव कंप्लीट होंगे वैसे ही आपकी परीक्षा जो है हो सकती है। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।